दुबई, जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा खड़ी है, जहां सड़कों पर चलने वाली लग्जरी गाड़ियां उसकी शान और तरक्की की कहानी खुद सुनाती है, जहां आर्टिफिशियल आइलैंड्स और शानदार मॉल्स मॉडर्न दुनिया का एक नया चेहरा दिखाती है। लेकिन आखिर ये छोटा सा रेगिस्तान का टुकड़ा एक मॉडर्न शहर कैसे बन गया? दोस्तों, ये सब कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। दुबई, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती थी, मिट्टी से बने घर थे, न बिजली थी, न पानी की कोई आसानी, और ना ही कोई फैसिलिटी जिससे उन्हें कोई आराम मिल सके। इनके लिए हर दिन एक स्ट्रगल था, पानी लाना, खाना ढूंढना और गर्मी से बचना। लोग यहाँ आराम से नहीं बल्कि मुश्किल से जीते थे। इस मुश्किल वक्त में दुबई को इन 3 चीज़ों ने जिंदा रखा। पहला, पर्ली डाइविंग। लोग समंदर की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती निकालते थे और उस मोती को व्यापारी के हाथ बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल और रिस्की था। इस काम में कई लोग समंदर के अंदर ही डूब जाते थे, लेकिन फिर भी लोग ये काम करते थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी चीज़ जो दुबई को जिंदा रख रही थी वो थी ट्रेड। जब दुबई में न फैक्ट्रीज थी न जॉब्स थी, तब लोगों ने अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ट्रेड का सहारा लिया। लोग समंदरों के रास्ते वुडन बोट्स में मोती, मछली और खजूर दूसरे मुल्कों तक ले जाते थे और उसके बदले में वहां से अनाज, मसाले और ज़रूरी सामान ले आते थे। ये सफ़र आसान नहीं होता था, न कोई मॉडर्न मशीन, न जीपीएस, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी रहा क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया था। और तीसरी चीज़ जो दुबई को जिंदा रख रही थी वो थी बेडविन लोग, रेगिस्तान के असली लोग। ये लोग शहरों की तरह एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि सफ़र ही उनकी ज़िंदगी थी। जहाँ उनके जानवरों के लिए पानी और चारा मिलता था, वही उनका घर बन जाता था। इनकी इनकम का बड़ा सोर्स जानवरों से दूध, मीट और वूल होता था। ये चीज़ें या तो ये खुद इस्तेमाल करते थे या दूसरों को बेच देते थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर जाता है। दुबई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सब कुछ बिखर गया। सालों तक दुबई की ज़िंदगी समंदर से जुड़ी रही। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समंदरों से मोती निकालते थे और वही उनकी रोजी रोटी का सहारा था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1920 के दौरान जापान ने आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू किया। इससे लोगों को असली मोती की ज़रूरत कम पड़ने लगी और दुबई के मोती की डिमांड कम हो गई। और उसके बाद साल 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसने दुबई की कमर तोड़ दी। इससे पूरे वर्ल्ड में पैसे की कमी हो गई। लोगों ने लग्जरी चीज़ें खरीदना बंद कर दिया और धीरे धीरे दुबई में सब कुछ गिरने लगा। पर्ली ट्रेड टूट गई, इनकम रुक गई। अब सब कुछ टूट चुका था और जीने की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन तभी दुबई की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1966 का वो साल जिसने दुबई में सब कुछ बदल दिया। साल 1966 में दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक रिसोर्स ही नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। सालों से स्ट्रगल करने वाले इस छोटे से इलाके को अब एक नया शहर मिल गया था। ऑयल मिलते ही पैसा आना शुरू हुआ, रोजगार बढ़ने लगा। जो लोग कल तक स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनके पास नए मौके आने लगे। धीरे धीरे दुबई बदलने लगा, सड़कें बनने लगी, बिल्डिंग्स खड़ी होने लगी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स डेवलप हुए। अब एक सिंपल सी बस्ती एक डेवलपिंग सिटी बन रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुबई ने सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था ऑयल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने फ्यूचर के लिए सोचना शुरू किया। लीडर्स ने प्लान बनाया कि दुबई को बिजनेस हब बनाना है, टूरिज्म डेवलप करना है, दुनिया को यहाँ अट्रैक्ट करना है। यही वो डिसीजन था जिसने दुबई को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि पावरफुल और मॉडर्न बनाया। एक छोटा सा डेजर्ट टाउन आज दुनिया की सबसे मॉडर्न सिटी में से एक है। लेकिन ये सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि विजन, स्ट्रगल और स्मार्ट प्लानिंग की वजह से है। दोस्तों, ये सब कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।